गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आज जो है हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था समानांतर श्रेणी का अंतिम पद, लास्ट टर्म ऑफ एन और पी। क्या होता है फॉर्मूला, कोई बताएगा? ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। याद आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो मैं इसी पे आधारित एक क्वेश्चन दे दूं, आप लोग करेंगे सभी बच्चे? यस सर। चलिए, तो पिछले क्लास पे आधारित एक छोटा सा सवाल है, आप सभी बच्चों को सॉल्व करना। दो अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी, ये आपको सोचना है और सोच के सॉल्व करना है। देखते हैं कितने लोग सोच पाते हैं और सोच के इसे सॉल्व कर पाते हैं। मैं कुछ हेल्प कर दूं थोड़ा सा? कोई कहेगा तो मैं हेल्प कर दूंगा, थोड़ा सा कर दूंगा। किसी को चाहिए हेल्प? एनीवन? नो हेल्प सर। चाहिए? कर लेंगे आप लोग, ठीक है, कीजिए। तब जब आपको हेल्प नहीं चाहिए तो मैं क्यों करूं? कीजिए आपको। जी कितनों से कितनों अंकों के बीच में बताया नहीं है। हाँ, मैं यही कह रहा था कि मैं हेल्प कर देता तो आप लोग को हेल्प हो जाएगा। देखिए, आपको दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित है बतानी है। तो सबसे पहली बात कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 5 से विभाजित है कौन सी होगी? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो 5 से विभाजित है, 10 होगी जी। जो 5 से विभाजित है क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 से छोटा तो 9 है जो 5 एक अंक का है, और दो अंकों का है 10 जो कि सबसे छोटा है। अब मेरा एक सवाल और बता दीजिएगा, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 5 से विभाजित है 95। क्या हो जाएगी? 95। क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आया? यस क्या सर। यस ये सर। सभी बच्चों को बात समझ में आया ना? तो अब हमारा जो सीरीज बनेगा वो 10 बनेगा। 10 के बाद क्या बनेगा? अगला नंबर कौन सा है जो 5 से विभाजित होगा? 15। 15 के बाद डैश डैश करके, और अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी? 95। तो यही कह रहा है दो अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित है। तो 10, 15, इसके बाद सबसे अंतिम संख्या दो अंकों की कौन सी होगी 5 से विभाजित होगी? 95। तो यहाँ पे 95 जो है हमारा क्या हो जाएगा? अंतिम पद हो जाएगा, एन पद हो जाएगा। और हमें पदों की संख्या निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए और हमें जो है पदों की संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला टर्म कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका 10, ठीक है। 10 15 में से 10 गया 5, ये आपका हो जाएगा डी, ठीक है। और एन तो आपको निकालना ही है, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा पदों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा ना? चलिए, अब सॉल्व हो जाएगा ना? एक बार बोल दीजिए सभी बच्चे। कर लिया सर सोल्व। हाँ, तो पोल सेक्शन में आंसर करना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। अच्छा, मैंने अच्छा हेल्प किया ना आप लोगों का? यस सर। इसीलिए मैं पूछ रहा था कि हेल्प चाहिए तो बताइए, आप लोग कहीं नहीं रहे थे। तो खांसी, खांसी हो गया है।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैंने इतना हीट दे दिया फिर भी कुछ बच्चों का गलत, जो कि होना नहीं चाहिए था। आप खुद सोचिए, आपको पहला पद पता है ए 10 है, अंतिम पद पता है 95, यानी कि एन पद 95, तो एन पद के जगह पे यहाँ 95 रख दीजिए, ए के जगह पे 10 रख दीजिए, एन के पता नहीं है हमें, और डी के जगह पे कितना रख दीजिए, 15 में से 10 गया 5, यानी कि 5। अब हमें इसे सॉल्व करना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए 95, ये 10 इधर आएगा तो -10 इक्वल टू 5 में n से गुना होगा तो 5n, माइनस है तो -5 में 1 से गुना होगा -5। अब ये 95 -10 और ये -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, बराबर 5n। अब देखिए 95 में 5 जोड़ जाएगा तो 100, और 100 में से 10 जाएगा तो 90, बराबर 5n। और यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 90/5, यानी कि 18 × 90, यानी कि 18। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, n यानी पदों की संख्या कितनी हो गई, 18। ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, कर लेंगे आप लोग, आसान है। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। एक प्रश्न दिया गया है कि जांच करके आपको बताना है कि 301 जो है, क्या इस समानांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 का कोई पद है कि नहीं है। तो हम मान लेंगे कि ये कौन सा पद है, अंतिम पद है। कौन सा पद है, अंतिम पद है, यानी कि n पद है। तो a + n-1 इंटू डी करेंगे। पदों की संख्या अगर पूर्ण संख्या आती है तब तो ये n मतलब इसका सीरीज होगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं आती है, भिन्न आता है, यानी कि ये पदों की संख्या माने इस सीरीज का संख्या नहीं है। तो एक बार कोशिश कीजिए आप लोग सॉल्व करके, n का मान क्या आता है। बाकी बच्चे कोशिश कीजिए। हाँ, क्योंकि पदों की संख्या जब भी आएगा या तो एक पद होगा, या तो 200 या 400 या 500 पद होगा, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में पदों की संख्या नहीं आता है। तो एक बार ट्राई कीजिए। देखिए मैं एक बार बता देता हूं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 301 बराबर a कितना हो जाएगा 5, n कितना हो जाएगा पता नहीं, ठीक है 1, और d कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6। सॉल्व करेंगे, 301, 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 6n - 6
तो अब ये क्या हो जाएगा 301 माइनस 5, ये -6 इधर आएगा तो +6 बराबर 6 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 302 बराबर 6 है, और यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो 302/6, यानी कि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, और कभी भी पदों की संख्या फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। यानी 301 जो है इस समानांतर श्रेणी का क्या है, पद नहीं है। क्या आपको बात समझ में आया? क्योंकि पदों की संख्या हमेशा पूर्ण संख्या होगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5। ठीक है, बात समझ में आया? बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा पोल सेक्शन में। जैसे ये क्वेश्चन है, पूछा है कि -150 समानांतर श्रेणी, इसका कोई पद है कि नहीं है। सेम सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, जैसे पूछा गया था कि 301 की समानांतर श्रेणी का कोई पद है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी वही काम करके देखेंगे कि क्या वो n जो है यहाँ पे आ रहा है कोई पूर्ण संख्या कि नहीं आ रहा है। अगर पूर्ण संख्या आ रहा है तो पद है, अगर पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, तो नहीं है। कोशिश कीजिएगा आराम से। सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, इस प्रश्न के लिए आपके पास है लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए, देखिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। समझिएगा, तो यहाँ पे आपके सामने कौन सा क्वेश्चन है, दे रखा है 150 और समानांतर श्रेणी में 11 8 5 का कोई पद है या नहीं है, ये आपको पता करना। तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ए एन बराबर जो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे एन पद किसको मान लेंगे हम लोग, 150 को, यानी कि -150 जो है यहाँ पे एन पद है। इसके बाद यहाँ पे ए कौन सा हो जाएगा, 11 प्लस एन हमें पता करना है -1 और डी कितना है, 8 में से माइनस जाएगा 11, सॉरी 8 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा, -3, यानी कि डी हो गया यहाँ पे -3। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, अगर एन फ्रैक्शन में आता है तो इसका आंसर होगा नो, अगर फ्रैक्शन में नहीं आता है तो इसका आंसर होगा यस। बातें समझ में आ रही है, बताइएगा, क्लियर है एक बार, तो सॉल्व करें हम लोग, बताइए सॉल्व करें। चल सॉल्व करते, देखिएगा कैसे करेंगे सॉल्व, एकदम ध्यान से समझिए। 1 -150 और ये 11 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा। अब -3 में एन से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -3n। अब माइनस माइनस +3 हो जाएगा, अब ये +3 इधर आएगा तो -150 -11 और ये -3 इधर भी आ जाएगा, -3n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आगे देखिएगा, कितना हो जाएगा, -164 बराबर -3n। तो माइनस माइनस तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यहां से अगर हम n बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 164 बट्टे में 3। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी कि ये इसका पद नहीं है। बात समझ में आया, क्लियर है। ये जो भी बच्चा एन टाइप किया है, इस वाई टाइप किया है इस तरीके से, दीपक नाम से, देखिए आगे से आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा, आगे से क्लास में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा हरकत कीजिएगा तो क्लास में दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी, क्लियर है। तो ये इस पद का जो है, इस श्रेणी का पद नहीं है। चल, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नहीं। चल, एक प्रश्न है, इसे इसे सभी बच्चे सॉल्व कीजिएगा कि दो अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित हो सकती है। तो फिर वही 5 वाला जैसा निकालिएगा कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित होती हो, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले निकालेंगे, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित हो, जो 7 से विभाजित हो, तो यहां लिख लेंगे, फिर यहां लिख लेंगे और ऐसे ऐसे करके सबसे अंतिम निकाल लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए एकदम आराम से, मैं इसके लिए समय दूंगा, आराम से सॉल्व करना है, इसके लिए मैं आपको समय दूंगा थोड़ा ज्यादा, तो आराम से कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पोल में थोड़ा लेट दूंगा, पहले सबसे छोटी निकाल लेंगे जो 7 से विभाजित हो, सबसे छोटी संख्या, फिर दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे जो 7 से विभाजित हो, बड़ी वाला यहाँ रहेगा और छोटी यहाँ दो गो रख देंगे, तो हमें यहाँ से क्या पता चल जाएगा, पहला पद पता चल जाएगा, डी पता चल जाएगा और एन पद पता चल जाएगा, तो एन तो हम निकाल ही लेंगे। सर कर लिया सॉल्व, बोल दे दो तो सर। बस मैं पोल दे रहा हूँ, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना।
सॉल्व कीजिए। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, एक ही बच्चे का गलत है, बाकी सबका सही है। वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, अभी आंसर नहीं दिखाना है रितिका, अभी आंसर नहीं दिखाना है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित है, बताइए कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताइए तो सभी बच्चे। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित है सर 14। वेरी गुड। तो यहाँ 14 हो गया। 14 के बाद कौन सा आएगा? 21। और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित है कौन सा है? 98। सभी बच्चे बताइए 98। वेरी गुड। 98। तो हमें पता चल गया कि एन पद कौन सा है? 98 है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n पद हो जाएगा 98 बराबर a हो जाएगा 14 प्लस n हमें पता करना है, और d कितना हो जाएगा? 21 में से 14 गया 7। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपके सामने आएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। 98 बराबर 98 माइनस कर दीजिए यहाँ पे 14, 98 माइनस 14 कर दीजिए, और 7 में n से गुणा करेंगे तो 7n माइनस 7। अब ये देखिए माइनस 7 इधर आएगा तो 98 प्लस 7 हो गया माइनस 14 बराबर 7n। बताइएगा 98 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? या इसमें से सीधे ये काम कीजिए ना, 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा जी? 105 हो जाएगा ना? कितना आएगा जी? 105। 105 बराबर 7n। तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा? 105 बटा 7, तो 7 एकम 7, और यहाँ बचा 3, 7 बचे 35, यानी कि n बराबर 15। सर आपने गलत कर दिया, ये क्या हो गया? सर गलत हो गया। 3 माइनस तो किया ही नहीं। क्या नहीं? तो सर, 14 आप- माइनस में गया, इसमें से 14 14 माइनस में गया। सर 14 नहीं घटाया। अरे यार समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं आप लोग। ये 98 प्लस 7। अरे मैं कर रहा हूँ, दोबारा से कर रहा हूँ, रुक जाइए। ठीक है 0% है। आप लोग के भरोसे कुछ करने लायक नहीं है, रुक जाइए, चुप रहिए आप लोग। देखिए 98 में 7 जोड़ेंगे तो 105, 105 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो ये 105 में से 14 91। घटाएंगे तो
कितना आएगा? 91 91 यहाँ 91 बराबर 7n, और यहाँ से अगर n बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? 91/7 और 13 7 91, यानी n बराबर कितना आ गया? 13। यार आप लोग जो है ना कोशिश ही नहीं करते हैं और हमें कहते हैं कि छूट गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 13। क्लियर है? क्लियर है? यस यस सर। कोई डाउट नहीं है ना किसी बच्चे को? वेरी गुड। नो डाउट सर। आप लोग काहे ला चिल्ला रहे थे ये बताइए पहले, क्या छूटा था? कुछ छूटा था क्या? ना जी कुछ ना छूटा था, उन चला दिए। सर सर जी आपने हो सर गई थी 105 में से 14 माइनस नहीं किया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन किया सी। था, ठीक था उसने। अब अगला प्रश्न करें? यस सर। तैयार हैं? चल, अब अगला प्रश्न नहीं है बल्कि अगला टॉपिक है, और अगला टॉपिक जो है सबसे अच्छा टॉपिक है। एपी के प्रथम n पदों का योग कैसे निकालेंगे, यानी सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे एक एपी दे रखा है 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, 23 के बाद क्या आ जाएगा? 25, 25 के बाद 27, ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो प्रथम दो पदों का योग पूछ रहा है, तो आप बताइए प्रथम दो पदों का योग क्या होगा इस एपी में? 8। ये 8 8 हो जाएगा। वेरी गुड, तो 3 + 5 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे में पूछूं प्रथम तीन पदों का योग बताइए क्या हो जाएगा? तो अब ये तीन पदों को जोड़ देंगे, 3 + 5 + 7, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 7 3 10 5 15 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं 6 पदों का योग तो आप इन तीनों को भी जोड़ दोगे 15 में, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे। लेकिन जब पूछेगा एसएन पदों का, एसएन पदों का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 3 नहीं, अगर बहुत ज्यादा पदों का पूछ दे तो क्या कीजिएगा? 10 पदों का, 20 पदों का, 50 पदों का, तो 50 पद को तो जुड़ने में टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है और उसी फॉर्मूले को आपको पढ़ना है। फॉर्मूला क्या आता है, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला होता है एसएन बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट बंद 2a + n-1 इंटू टी। इंटू डी। माइक ऑन नहीं करना है ना, तो देखिए हम हो गया यहाँ तक। अब इसी फॉर्मूला पे जो है आप कितनी भी पद का जो है निकाल सकते हो, कितनी भी पद का जो है हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो n कितना है यहाँ पे? n कितना है? हमें मान लेते हैं कि 6 पदों का निकालना है, तो n को हम 6 लेते हैं। 6/2 2 a क्या हो जाएगा? a यहाँ पे ये आपका 3a हो जाएगा, प्लस n, सॉरी 3 है ना, a नहीं 3 है ना, a आपका 3 है, प्लस n कितना है? 6 है, -1, और d कितना है? 5 में से 3 गया 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको 6 पदों का योग आ जाएगा। तो ये कट जाएगा 3 बार में, और 3 दूनी 6, प्लस 6 में से 1 गया 5, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10। अब देखिए 3 गुने कितना आ जाएगा? 16, और 16 3 कितना होता है? 48। तो एसएन पदों का निकल गया, यानी जितने पदों का कहेगा ना उतने पदों का हम निकाल सकते हैं। तो इस एपी में 6 पदों का योग कितना आएगा? 48। आप डायरेक्टली जोड़ के देखिए इतना ही आएगा। यस सर, यही आंसर आ रहा सर। आ रहा है ना? तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। यस सर। चल, तो एक क्वेश्चन है इसी टाइप पे आपको करना है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, एस एन बराबर क्या होता है? n/2 2a + n-1 इंटू टी, जहां a बराबर क्या है? प्रथम पद, और d बराबर क्या है? सार्वधातुक। क्लियर है सभी बच्चों को? याद रहेगा? सर चल, तो एक प्रश्न का उत्तर कीजिए आप लोग। ये आपके सामने एक एपी दे रखा है 5 8 11 14 17। इस एपी में प्रथम 24 पदों का योग आपको ज्ञात करना है कि प्रथम 24 पदों का योग क्या होगा। उसी फॉर्मूला को यूज कीजिए और आंसर बताइए।
सॉल्व कीजिए। बड़ी जल्दी कर दिए जी आप लोग, तो चालाक हो गए। तो एस एन बराबर हमें कितने पदों को निकालना है, एन यहाँ पे 24 हो जाएगा। एन कितना हो जाएगा 24, 2, और ए कितना है 5, प्लस एन कितना है 24 -1, और डी कितना है 8 में से 5 गया 3। सॉल्व कर देंगे तो 2 से ये कट जाएगा 24 12 बार में, तो यहाँ पे 12, 2 में 5 से गुणा करेंगे 10, प्लस 24 में से 1 गया 23, 23 में 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, 3 2 6, तो यहाँ पे कितना हो गया 69। अब देखिए 12 में गुणा करेंगे कितना से 69, 10 79 से गुणा कीजिए, तो 12 में 79 से कितना आएगा, गुणा कीजिए 12 में 79 से कितना आएगा, 79 से गुणा करना है 12 में, कितना आएगा 948। वेरी गुड। तो कैसे करते हैं समझ में आ गया सभी बच्चों को? क्वेश्चन दू करेंगे आप लोग, क्वेश्चन दू, फॉर्मूला याद हुआ सभी बच्चों को? यस सर। इस क्वेश्चन का आप लोग निकालिएगा 100 पदों तक का योग। ये एक एपी है 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक का योग निकालना है। निकालिए सभी बच्चे, 100 पदों तक का योग जो है आपको निकालना है। आराम से निकालिए, इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो देखिए यहीं पे हम वही फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे n कितना हो जाएगा 100। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू t। ठीक है, तो n हो गया 100 बट्टे में 2, 2a कितना है 0.6 प्लस n कितना है 100 -1, और d कितना है 1.7 में माइनस करेंगे 0.6,
तो क्या निकल के आएगा, 7 में 6 गया 1 1 1, तो ये क्या हो गया आपका डी हो गया। तो यहाँ पे 1.1 क्या हो गया, डी हो गया। 2 में 100 कटेगा तो 50 हो गया। अब देखिए 2 में 0.6 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 1.2 प्लस ये 100 में से गया 99, 99 में अब गुना कर देंगे हम कितना में 1.1 से, तो 9 9 9 9 9 18 का 8 हाथ में बचा 1 9 1 10, तो दशमलव के बाद एक अंक है तो 108.9 आ गया। अब देखिए 50 गुना 108.9 में आप कितना जोड़ दीजिए 1.2 जोड़ दीजिए, ठीक है, कितना में 108.9 जोड़ दीजिए इसको, तो 9 2 11 का 1 हाथ बचा 1 9 1 10 का 0 हाथ बचा 1 1, तो यहाँ पे 1, तो कितना आ गया 11 0 सॉरी 1, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए 5 से, ठीक है, तो 5 0 5 5 और दशमलव के बाद 0 बैठेगा तो ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 5500। समझ में आया सभी बच्चों को कैसे किया हम लोगों ने। अब मैं इस पे एक आधारित पोल क्वेश्चन दूंगा तो कर लेंगे आप लोग, पोल में एक क्वेश्चन दे दो जल्दी से। अच्छा, तो एक क्वेश्चन थोड़ा पोल में कर लीजिए आप लोग। अच्छा, दस पदों का योग निकालना है, एकदम आसान सवाल है, प्रथम 10 पदों का योग। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। लास्ट के 40 सेकेंड।
लास्ट के 20 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करेंगे लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कितना आसान सवाल था, फिर भी आप लोगों ने गलती किया 2-3 बच्चों ने। यहाँ पे ए आपको दिखाई दे रहा है, 7 में से 5 जाएगा तो डी आपको मिल जाएगा 5, और 10 पदों का निकालना है, यानी कि एन का मान कितना है 10 है। एन बटा 2 फॉर्मूला होता है 2a, आगे फॉर्मूला में क्या होता है प्लस n-1 इंटू डी। एन हमें पता है कि 10 है, 2a हमें पता है कि 2 है, एन हमें पता है 10 और डी हमें पता है कि 5। सॉल्व कर दीजिए, 2 में से 10 गया 5, 2 दूनी 4, प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 5 45। अब 45 में 4 से गुना करेंगे तो कितना, 5 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 49 में 5 से गुना करेंगे तो 9 5 45, हाथ में 4, 5 चौका 20, 4 24, 245 आंसर। बताइए किसी बच्चे को कहीं डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिए। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं यहां से। ये वाला तो आप लोग कर लिए थे, एक क्वेश्चन इसे कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कुछ दिया है और कुछ बाकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर 7 दे रखा है और 13वां पद जो है वो 35 है, 13वां पद 35 है, और d और प्रथम 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें 13वां पद दे रखा है, यानी कि ए एन बराबर, अगर हम a प्लस n-1 इंटू डी करते हैं तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ए एन हमें दे रखा है, यानी कि ए 13 का मान दे रखा है कितना, दे जल्दी से, a प्लस 13-1 इंटू डी दे रखा है कितना, डी नहीं पता है हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो a 13, ठीक है, ए 13 का मान कितना है 35 दे रखा है, यहाँ 35 रख देंगे, बराबर ए कितना दे रखा है 7, प्लस 13-1, तो 13-1 करेंगे तो 12d हो जाएगा, तो यहाँ से 12d हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जब d निकल जाएगा, जब d निकल जाएगा तो हम S30 निकालेंगे फॉर्मूला से। चलिए तो पहले यहाँ से d निकालिए, फिर S13 का मान निकालिए। ये वाला फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, ए एन बराबर ए प्लस n-1d। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, डी निकल जाएगा, और जब डी निकल जाएगा तो हम प्रथम 13 पदों का योग निकालना आप लोग जानते हैं। फॉर्मूला आपको अभी सिखाया था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो पहले डी निकाल लीजिए, डी क्या आ रहा है, सभी बच्चे डी निकालिए, पहले डी निकालिए।
डी निकालिए एकदम ध्यान से। डी कहां से 4 आएगा? डी 4 नहीं आएगा। देखिए अब ये 7 इधर आएगा तो 35 माइनस 7 हो जाएगा बराबर 12 डी। अब यहां से 35 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा? बताइए जल्दी से। 28 बराबर 12 डी। और यहां से डी बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 28/12। कटाइए इसको तो ये कट जाएगा। 14 दूनी 28, 2 छके 12, 2 3 6, 2 7 14, यानी कि डी आ गया 7/3। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। एन कितना है? एन 13 पदों का निकालना है, यानी कि 13 है 2। और ए कितना है? ए 7 है प्लस। देखिए माइक ऑन कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। बार बार कह रहा हूँ माइक बंद कर रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एन कितना है? 13 है -1। डी कितना है? अभी अभी डी निकला था 7/3। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपके सामने आएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। तो इसको 13/2 को 13/2 ही रहने दीजिए। 2 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 प्लस 12 में से 1 गया, सॉरी 13 में से 1 गया तो 12। तो यहाँ पे 12 गुणे 7/3 हो गया, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 13/2 गुणे 14 प्लस कितना हो जाएगा? 7 चौका 28। तो 13/2 गुणे 14 में 28 जोड़िए, कितना आएगा? चाहिए 2 का 1, 3 1 4, 42 आएगा। अब 2 से 42 कट जाएगा 21 बार में। अब 21 में 13 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 21 में 13 से गुना कीजिए, जल्दी से गुना कीजिए। कितना आएगा? 21 में 13 से गुना कीजिएगा तो 273। क्लियर है सभी बच्चों को? रजनी माइक म्यूट कीजिए। क्लियर है? बताइएगा। एक क्वेश्चन पोल में दे दूं, करेंगे आप लोग जल्दी से? सेम टू सेम इसी पे आधारित एक पोल में क्वेश्चन दे दूं। एक क्वेश्चन, चल तो एक क्वेश्चन कर लीजिए पोल में आप लोग। देखिए कुछ इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से करना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे डी बराबर दे रखा है, ए का 12वां पद दे रखा है, तो हमें पहला पद निकालना है और 12 पदों का योग निकालना है। प्रथम 12 पदों का योग निकालना है। बात समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? ये जो बच्चा माइक बार बार ऑन कर रहा है ना, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिए। बार बार समझा रहा हूँ लेकिन आप समझ नहीं रहे, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भी हम पहले ए एन पद निकालेंगे, ठीक है, जो कि क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन पद में हमें दे रखा है कितना? 12वां पद दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है? 37 बराबर। ए कितना दे रखा है हमें? ए नहीं पता है। ए हमें नहीं पता है तो ए को ए रहने दीजिए। एन हमें पता है, 12 पद है तो 12 लिख देंगे यहाँ पे -1। और डी हमें दे रखा है 3, तो यहाँ 3 रख देंगे, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ से ए निकल के आ जाएगा। और जब ए निकल जाएगा तो A12 निकालने तो आपको आता ही है, निकाल लीजिए फॉर्मूला लगा के। सॉल्व कीजिए, सर फुल सेक्शन में आंसर करना है, कर लिया सर सॉल्व। ठीक है। आराम से सॉल्व कीजिए, बाकी बच्चे सॉल्व कीजिए। पोल देता हूं तो फिर आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जिनका सॉल्व हो गया पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
देखिए यहाँ पे ए निकाल लीजिए सभी बच्चे पहले जल्दी से। ए निकाले के बाद S12 निकालना है। तो S12 का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, तो ए पहले निकाल लीजिए। कोशिश कीजिए। एक मिनट का और समय है, लास्ट समय 1 मिनट। चलिए लास्ट के 40 सेकेंड। 30 सेकेंड। चलिए मैं ए निकाल देता हूं, शायद थोड़ा सा आप लोग को हेल्प हो जाए। देखिए यहाँ पे 37 है, ए नहीं पता है। 12 में से 1 11, 11 में 3 से गुना करेंगे तो 33, और यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, 37 में से 33 जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको इतना चीज पता है, अब यहाँ पे फॉर्मूला में लगा दीजिएगा जो आपको दिया गया है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, तो n कितना है 12 बट्टा में 2, 2 a कितना आ गया है 4 प्लस n कितना है 12 -1, और d कितना है, d दे रखा है 3। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लास्ट के 20 सेकेंड है, लास्ट के 20 सेकेंड है। इतना मैंने सॉल्व कर दिया है, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बस 1 मिनट का समय लगेगा, एकदम ध्यान से देखिए। अब यहाँ 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो 6 आ गया। 2 चौका 8 हो गया, प्लस 12 में से 11, 11 में 3 से गुना करेंगे तो 33। 6 गुने 33 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 41। 41 में 6 से गुना कर दीजिए 246। यानी कि यहाँ पे S12 कितना आ गया 246 और a बराबर 4, यानी आंसर जो हो गया ऑप्शन सी। देखिए a बराबर 4 और S12 बराबर 246। क्लियर है सभी बच्चों को? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।